अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ बदियुज़्ज़मान है। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। आप देख रहे हैं बर वक्त इलाज। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश भट्टी। डॉक्टर दानिश एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज का हमारा मौजू है सर दर्द। तो मेरा अगला सवाल ये है कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं बुनियादी सर दर्द का। तो बुनियादी सर दर्द में जैसा हम जानते हैं कि माइग्रेन आता है, टेंशन हेडेक आता है और क्लस्टर हेडेक आता है। मैं ये चाहूंगी कि आप दो दो तीन तीन अलामात इन तीनों की बता दें ताकि सुनने वाले और देखने वाले समझ सकें कि तीनों अकसाम में क्या फर्क है। जैसे हम ज्यादातर देखते हैं तो मरीज आके यही कहता है कि जी मुझे माइग्रेन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो माइग्रेन ही होता है। मगर बाज औकात मरीज टेंशन हेडेक को भी माइग्रेन समझ रहा होता है, यहाँ बाज औकात ओवरलैपिंग होती है दो अकसाम की। तो इस बारे में हमें बताइए। बिल्कुल सही। आई थिंक ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि इलाज में बहुत फ़र्क है। तो हर हेडेक को माइग्रेन कहना सही नहीं है क्योंकि माइग्रेन का इलाज बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा डिफरेंट है। उस पर जो दवाइयाँ काम करती हैं वो टेंशन पे काम नहीं करती है, दूसरे हेडेक पे काम नहीं करती। तो इसलिए ये फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है। आप खाली एक नाम में ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। सबसे जो कॉमन हेडेक है वो उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। लेकिन टेंशन हेडेक एक तो खास लफ्ज या कैटेगरी है टेंशन हेडेक की जो डॉक्टर्स की किताबों में लिखा होता है, वो बड़ी स्पेसिफिक है। लेकिन एक टेंशन हेडेक है जो हम एक आम जुबान में इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जिसमें हम जिसका मकसद डिफरेंट होता है। वो हम टेंशन हेडेक में परेशानी का दर्द भी ले लेते हैं, हम टेंशन हेडेक में थकावट का दर्द भी ले लेते हैं। जो है ना, कोई बुरी खबर सुनने के बाद जो हेडेक होता है उसको भी हम टेंशन हेडेक कह लेते हैं। जो कि जो कि बुरा नहीं है क्योंकि बहुत सी फीचर्स मिलती जुलती हैं और इलाज भी अक्सर सिमिलर है। लेकिन सही जुबान में टेंशन हेडेक कहा जाता है ऐसे सर दर्द को जो कि एक बैंड की तरह, जैसे एक पट्टी सर पे बंधी हुई है और वो खिंच रही है, वो दब रही है, पूरे सर को दबा रही है। इस किस्म के खास हेडेक को टेंशन हेडेक कहा जाता है। ये फौरन शुरू होता है, मिनटों में एकदम पकड़ लेता है सर को, कुछ देर रहता है। इवन अगर आप इलाज ना भी करें तो घंटे से ज्यादा नहीं रहता और खत्म हो जाता है अगर आप सिर्फ रेस्ट कर लें, आंखें बंद कर लें। और बहुत आसान है इसको ट्रीट करना। कैफीन जिसे हम कहते हैं कॉफी में या चाय में जो होती है, ये कोक में होती है, उससे भी ये ठीक हो जाता है। आम पेनाडोल या एसिटामिनोफेन जिसको हम कहते हैं, ब्रूफेन, उससे भी ठीक हो जाता है। और जैसे मैंने कहा, अगर कुछ भी ना करें और आप सिर्फ रेस्ट कर लें, आंखें बंद करके बैठ जाएं या लेट जाएं, तो उससे भी बाज़ औक़ात ये 1 से 2 घंटे में ठीक हो जाता है। इसके मुकाबले में जिसको हम माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन हेडेक जो है वो एक बड़ा खास किस्म का दर्द है और उसकी बनने की वजह भी मुख्तलिफ है। लेकिन जो उसकी इलामात हैं, अ, अक्सर उसको आधे सर का दर्द कहते हैं क्योंकि बेशुमार लोगों में वो एक साइड पे, सर के एक साइड पे ज्यादा होता है या सिर्फ एक साइड पे होता है। लेकिन ये होना जरूरी नहीं है, दोनों साइड पे भी हो जाता है। लेकिन जो उसकी खास निशानियां हैं माइग्रेन हेडेक की, वो ये है कि ये हेडेक आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है। तो आधे घंटे से 1 घंटा भी लग जाता है, सर आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया। और काफी देर रहता है अगर आप इसका इलाज ना करें। तो अगर आप आंखें बंद करके बैठ भी जाएं, लेट भी जाएं, तो ये 4 घंटे से ज्यादा जो है अक्सर, हर दफा नहीं लेकिन अक्सर 4 घंटे से ज्यादा रहता है। और बाज़ औक़ात आपको 4 6 घंटे 8 घंटे सोना पड़ता है, फिर जाके जो है ये हेडेक बेहतर होता है। और एक और खास निशानी इसकी ये है कि इसके साथ सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। कि आप लाइट से सेंसिटिव हो जाते हैं, आपको रोशनी बुरी लगती है, शोर बुरा लगता है। बुरा लगने से मतलब ये कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और आपकी कोई बोल नहीं सकता आपके पास। आप कमरे को अंधेरा कर देते हैं। दिल खराब होता है, कई दफा उल्टी भी आ जाती है, लेकिन उल्टी आना जरूरी नहीं है, दिल का खराब होना काफी है। तो अगर इस तरह की चीजें हों और साथ दर्द हो जो देर तक चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, उस किस्म के दर्द को हम माइग्रेन कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में उसमें आंखों के सामने आंखों की नजर पे भी असर पड़ता है। कोई रोशनी के चमचमाते हुए चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं, या अंधेरा सा छा जाता है, या आप देख रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कुछ लोगों में जो है, जैसे मैंने कहा, उल्टी भी हो सकती है। लेकिन ये इन सब चीजों का होना जरूरी नहीं है। और एक और अहम बात यह है कि माइग्रेन का जो हेडेक है वो कई दफा
अकेला नहीं होता, उसके साथ दूसरे हेडेक भी होते हैं। जैसे टेंशन हेडेक की बात हुई, तो एक ही पेशेंट में दोनों हेडेक भी हो सकते हैं, और जो है इसलिए इसको बाज़-औक़ात पूछना और ढूंढना जरूरी है, क्योंकि दोनों का इलाज मुख्तलिफ है। तो आप ये जरूरी है कि पेशेंट से पूछा जाए कि आपको सिर्फ एक ही तरह का दर्द होता है हर दफा, या बाज दर्द सर दर्द डिफरेंट है और बाज डिफरेंट है, और दो या इवन तीन तरह के हेडेक भी हो सकते हैं। लेकिन दो दफा के हेडेक्स जो है ना वो अनकॉमन नहीं है, वो काफी लोगों में दो तरह के भी हेडेक हो जाते हैं। खासतौर पे माइग्रेन हेडेक में टेंशन हेडेक के साथ आ जाना बाद में वो कॉमन है। क्योंकि टेंशन हेडेक की एक वजह सर दर्द की दवाइयाँ खाना भी है। तो अगर आपको माइग्रेन काफी ज्यादा हो रहा है और आप बार बार पेनाडोल या पॉन्स्टॉन या दूसरी दवाइयाँ खा रहे हैं रोज, तो कई दफा वो दवाइयाँ खाते रहने से बार बार टेंशन हेडेक शुरू हो जाता है। हम उसको अंग्रेजी में मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक या दवाइयों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से सर दर्द भी कहते हैं। और जो क्लस्टर हेडेक आपने बात की, वो इन दोनों से ज्यादा चुभता हुआ है, तेज है, लेकिन ब्रीफ है, शॉर्ट है। वो फौरन आता है, सेकंड में एकदम पकड़ता है आपको और मिनटों में चला जाता है। लेकिन वो बार बार आ सकता है, एक ही दिन में 5, 10, 15, 20 दफा भी हो सकता है। और वो अमूमन आंख के पीछे होता है, और अमूमन एक साइड पे होता है, और अमूमन वो उसकी वजह से आंखों में जलन और पानी आना और आंखें सुर्ख हो जाना भी हो जाता है। और वो तेज टीस पड़ती है, जैसे कोई सुआ मार रहा है, कोई चीज कोई छुरी मार रहा है कनपट्टी में। स्टैबिंग जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, हेडेक होता है क्लस्टर का। और क्लस्टर का मतलब ये है कि गुच्छा। और उसका मतलब ये है कि वो एक हेडेक बेशक 30 सेकंड के लिए भी है, लेकिन वो हर 5 मिनट बाद एक 30 सेकंड का हेडेक हो रहा है, वो गुच्छों में आता है, वो एक नहीं होता। वो फिर 10, हमेशा 10, 15, 20 और बाद 50 भी हो सकते हैं एक दिन में। और जैसे कि ईच हेडेक जो हर एपिसोड जो है वो आधे मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का होगा, वो खत्म हो जाएगा। और क्लस्टर की एक निशानी ये भी कि कई दफा वो ट्रिगर होता है कि कोई चीज को शुरू कर देती है, और जिसमें मुंह ठंडे पानी से मुंह धोना, ठंडी हवा का लगना, इस किस्म की चीजें हैं जो उसको शुरू कर देती हैं, और फिर वो क्लस्टर होता रहता है। और वो बार बार वो क्लस्टर 1 घंटा होता रहे, 2 घंटा होता रहे, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो ये 3 कॉमन किस्म की हेडेक्स हैं, जो एक समरी अगर हम देखें तो। हाँ बिल्कुल ठीक। यानी अगर हम इसको मैं थोड़ा सा खुलासा करूं तो इसमें ये है कि सर दर्द शुरू कैसे हुआ है ये देखना अहम है। पहले किस किस्म का सर दर्द होता रहा है ये देखना अहम है। उसके साथ मतली उल्टी मौजूद है या नहीं, ये चीजें देखना अहम है हिस्ट्री के हवाले से। हाँ बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हमने वीडियो बनाई है इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप लोग मजीद भी कोई सवाल सर दर्द के हवाले से पूछना चाहते हैं, या कोई और चीज है या कोई और मौजू है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, तो आप हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए मैं समझती हूँ कि हमने काफी बात कर ली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश आपका हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदर, थैंक यू।